बुखारी की उस रिवायत को अपने सामने रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के टीले पर चढ़ते हैं और आप अपने सहाबा से कहते हैं, इन्नी लअरल फितना खिलाल बुयूतिकुम कमवातिल क़त्र। ऐ मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घरों के अंदर फितने जन्म लेने वाले हैं। जिस तरीके से बारिश के कतरात और बारिश की बूंदें जब बारिश होती है तुम्हारे घरों में दाखिल होती है, मैं देख रहा हूं कि फितने तुम्हारे घरों में दाखिल हैं। और एक हदीस में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फितनों की बात आई तो हमें और आपको अमल करने के मामले में सबकत का हुक्म कि जब फितनों का दौर आ जाए तो फिर सुस्ती और काहिली का रास्ता छोड़ दो और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नेकी के अमल करो, अमल साले करो, इसके पहले कि कोई फितना तुम्हें अपनी लपेटे। बादिरू बिला माली फितनन तक़तइल लैलिल मुज़लिम, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अमल करने में जल्दी करो, सबकत करो, इसके पहले कि फितनों का दौर आ जाए। इस कदर फितने पैदा हो जाएं, इस कदर फितने पैदा हो जाएं तक़तइल लैलिल मुज़लिम, जैसे अंधेरी रात के अंदर कुछ नजर नहीं आता। अंधेरी रात में आसमान में सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं। इस कदर फितने पैदा हो जाएंगे, सच्चा दीन, सही दीन तुमको नजर नहीं आएगा, सही रास्ता तुम्हें नजर नहीं आएगा। इस कदर फितने पैदा हो जाएंगे। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। सुबह को इंसान मुसलमान होगा लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, वो अपने दीन का सौदा कर लेगा चंद टकों के बदले, दुनिया की थोड़ी सी दौलत के बदले अपने दीन को बेच डालेगा। ईमान की वैलिडिटी इस कदर कम हो जाएगी कि सुबह से लेकर शाम तक भी ईमान बचेगा कि नहीं बचेगा गारंटी। और ईमान इसलिए लोग नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि जान का खतरा है, इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि बहुत जबरदस्त उनको टॉर्चर किया जा रहा है, बल्कि दुनिया के चंद टकों के बदले और मफाद के बदले लोग अपने दीन का सौदा करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की यह हदीस आज इस उम्मत के हालात को आप देखिए, बिल्कुल सटीक साबित होती नजर आ रही है। आज इस उम्मत के अंदर बड़ी तादाद में मुसलमान मर्द भी और मुसलमान लड़कियां भी मुर्तद हो गए। इस दौर के फितनों में बहुत बड़ा फितना इर्तिदाद का फितना है। एक मुसलमान जो इस्लामी घराने में पैदा होता है, मुसलमान घराने में पैदा होता है, इस्लाम को फॉलो करता है और फिर किसी वजह से वो इस्लाम से फिर जाता है, इस्लाम से हट जाता है, मुर्तद हो जाता है। और आज इस तरीके के केस हजारों नहीं लाखों की तादाद। क्या ये इस उम्मत के लिए फितना नहीं? याद रखिए मेरे भाइयों, इस्लाम के दुश्मनों का हर दौर में यही मिशन रहा है कि मुसलमान इस्लाम से हट जाए, मुर्तद हो जाए, या इस्लाम मुसलमान ऐसा हो जाए कि बज़ाहिर मुसलमान रहे, उसका अकीदा शिरकिया कर दिया जाए, उसका अकीदा कुफरिया कर दिया जाए। जाहिर में वो मुसलमान हो लेकिन अकीदे के एतबार से, नजरिए के एतबार से, कॉन्सेप्ट के एतबार से मुसलमान मुर्तद हो जाए, काफिर हो जाए। हर दौर में इस्लाम के दुश्मनों का यही मिशन है। कुरान करीम 1400 साल पहले ऐलान करता है,
वलन तर्दा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। ऐ नबी, ये यहूदी आपसे राजी नहीं हो सकते। ऐ मुसलमानों, ये यहूदी तुमसे खुश नहीं हो सकते, ये नसारा तुमसे खुश नहीं हो सकते। हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक तुम इस्लाम को छोड़ करके उनके दीन पर चलने न लगो, उनके तरीके पर तुम चलने न लगो, जब तक तुम मुर्तद न हो जाओ, तब तक ये इनकी कोशिश यही है कि तुम मुर्तद हो जाओ। इस्लाम के दुश्मनों का एक ही मिशन है कि वो हमें और आपको मुर्तद कैसे करें। कुरान करीम का दूसरा पारा उठाओ, वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ऐ ईमान वालो, ये काफिर, ये मुशरिक तुमसे क्यों जंग करते हैं, तुमसे क्यों लड़ाई करते हैं? ये तो यही चाहते हैं तुम तौहीद से हट जाओ, तुम इस्लाम से हट जाओ, तुम अपने दीन से हट जाओ, तुम मुर्तद हो जाओ। लेकिन कान खोल करके सुन लो, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। जो मुर्तद हो जाए, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब में दाखिल हो जाए, जो इस्लाम से हट जाए और उसी हालत में उसकी मौत हो जाए, कुफ्र की हालत में उसकी मौत हो जाए, उसके सारे के सारे अमाल दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी बर्बाद। व उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून। और ऐसे लोग जहन्नम के अंदर हमेशा रहने वाले हैं। आज वह हालात अपनी आंखों से हम देखते हैं। और मुसलमान इस कदर अपने दीन को लेकर के बेजार हो चुका है कि दीन की गैरत नाम की कोई चीज नहीं बची। एक होती है ना, एक होती औरत वाली गैरत, मेरी बीवी को कोई और ना देखे, मेरी बेटी पर किसी की नजर ना पड़े, ये होती है औरत को लेकर के गैरत। एक होती ईमानी गैरत, मेरे दीन पर हमला हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरे नबी की जात पर हमला हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरे कुरान को जलाया जा रहा है, मैं क्या करूं। आप यकीन करेंगे, जो मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, ऐसे भी केस आए हैं कि लड़की मुर्तद हो गई, उस गैर मुस्लिम के साथ उसने शादी कर ली, उसके मजहब में दाखिल हो गई, और वो गैर मुस्लिम कल तक उस मुसलमान, जो लड़की मुसलमान थी और आज मुर्तद हो चुकी है, उस लड़की के साथ बदकारी करता है और बदकारी के अमल के दौरान अल्लाह को गाली देता है, रसूल को गाली देता है, कुरान को गाली देता है। ईमानी गैरत। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मौजूदा हालात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अबू दाऊद की सही रिवायत है, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा लगलतु इला कसातिहा। ओ लोगों, एक जमाना ऐसा आने वाला है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, जैसे दस्तरखान लगाओ और कुछ लोग दस्तरखान पे खाना खा रहे हो और कुछ लोग वेटिंग में खड़े हो, और खाना खाने वाले वेटिंग वालों को बुला रहे हो कि हम खा जाए तो तुम आकर के बैठ जाओ। मुसलमानों, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें कुचलने के लिए, तुम्हारे ईमान को बर्बाद करने के लिए कंपटीशन होने लगेगा, मुकाबला होने लगेगा, दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। साहबा ने पूछा, अमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी, क्या हम संख्या में, तादाद में, अदद में कम होंगे? आपने फरमाया, नहीं नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल, लेकिन तुम सैलाब के ऊपर, पानी के ऊपर जो झाग होता है, जो बुलबुले होते हैं, तुम पानी के बुलबुलों की तरह हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोबो दबदबा को हटा देगा, तुम्हारी हैबत को निकाल देगा, और तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला कमजोरी डाल देगा, वहन डाल देगा। सहाबा ने पूछा, वमल वानु या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, कौन सी कमजोरी अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाल देगा? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे और मौत से बहुत ज्यादा कराहियत करने लगोगे। वो हालात आज हमारे हो गए। मुसलमान आज मुर्तद हो रहा है। जानते हो
मुर्तद का अंजाम क्या है। और कोई अगर मुर्तद हो जाए तो क्या अल्लाह को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज भी अगर सारे मुसलमान अगर मुर्तद हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की हुकूमत में, उसकी शान में, उसकी रुबूबियत में, उसकी कुदरत में कोई कमी आने वाली नहीं। अल्लाह ने फरमाया सूरह मायदा की आयत नंबर 54 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन, ऐ ईमान वालो, अगर कोई अल्लाह के दीन से मुर्तद हो जाए, अगर कोई अल्लाह के दीन को छोड़ दे, कोई इस्लाम के अंदर आने के बाद इस्लाम को छोड़ दे, फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम को पैदा कर देगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीना, अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा कर देगा जो ईमान वालों से बड़ी मोहब्बत करेंगे और अल्लाह के दुश्मनों से बड़ी नफरत करेंगे, बड़े सख्त होंगे। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि, वो अल्लाह की राह में जिहाद भी करेंगे, वो अल्लाह की राह में कुर्बानियां भी देंगे। वला यखाफूना लौमत लाइम, और किसी की मलामत से नहीं डरेंगे, कौन क्या बोल रहा है नहीं डरेंगे, किसी की परवाह नहीं करेंगे। अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुर्तद होने से, हमारी कौम की बेटियों के मुर्तद होने से, माफ कीजिए, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा फी मुल्की शैया। ऐ मेरे बंदो, सारे के सारे इंसान, सारे के सारे जिन्नात, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक आने वाले सारे इंसान, सारे जिन्नात, सबके सब अगर बड़े मुत्तकी हो जाए, बड़े परहेजगार हो जाए, बड़े अल्लाह से डरने वाले बन जाए, तब भी अल्लाह की हुकूमत में कोई इजाफा नहीं होने वाला, कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। और सारे के सारे अगर नाफरमान हो जाए, गुनहगार हो जाए, अल्लाह के बागी बन जाए, मा नक़सा मिन मुल्की शैया, अल्लाह की हुकूमत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क हमें पड़ेगा।